12 नवंबर 2023 दिवाली का दिन चार धाम यात्रा के लिए बन रहे टनल में 40 मजदूर फंस जाते हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर दिवाली का मौसम हो और आप घर आना चाहते हैं और घर पे नहीं आ पाते हैं, कितना बुरा लगता है ना अगर कहीं से अपने घर ना पहुंच पाए। लेकिन अगर घर वालों को ये मालूम चल जाए कि हमारा लड़का या हमारे घर के कोई एक बड़ी मुसीबत में है या कहीं फंस चुके हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो है बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है, शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीपी जय हिंद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 12 नवंबर को सुबह 4 बजे, जब चार धाम यात्रा के लिए एक टनल का निर्माण हो रहा होता है। टनल के निर्माण कार्य के दौरान 40 मजदूर अंदर ही फंस जाते हैं, क्योंकि जहां टनल बन रहा होता है वहां पे उसका भूस्खलन होता है और लगभग 50 से 55 मीटर की दूरी तक भूस्खलन के माध्यम से टनल बंद हो जाता है। और टनल के दूसरे साइड पहले तो मालूम चलता है कि 36 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे मालूम चलता है कि 40 मजदूर टनल में अंदर ही फंस चुके हैं। घटना करीब 40 से 45 आदमी फंसने का। सुबह 4 बजे होती है, लेकिन करीब 7 बजे के करीब में ये घटना और तेजी से फैलता है और तुरंत ही सरकार एक्शन में आती है। केंद्र सरकार भी एक्शन में आती है और राज्य सरकार भी एक्शन में आती है। पुष्कर सिंह धामी जाकर जायजा लेते हैं। तुरंत एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य के लिए लगाया जाता है और मलबा हटाने का भी कार्य किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मलबा हटाने का कार्य आगे बढ़ता है, अंदर की तरफ मलबा और गिरता जाता है। इस वजह से मलबा हटाने का कार्य रोक दिया जाता है। सरकार के पास अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि अंदर कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे बातचीत किया जाए मजदूरों से। इसके लिए एक ड्रिल मशीन लाया जाता है और उस ड्रिल मशीन से दूसरे साइड तक एक पाइप को पहुंचाया जाता है और उसी के सहारे मजदूरों से कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन कम्युनिकेट करने से मालूम चलता है कि जो मजदूर हैं सुरक्षित हैं, वो अंदर टहल भी पा रहे हैं, अच्छे से हैं। लेकिन जब भी कोई भी मशीनी कार्य होता है तो वहाँ पे भूस्खलन होने लगता है और मजदूरों की तरफ वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले ये भूस्खलन केवल 45 से 50 मीटर के करीब में रहता है, लेकिन जैसे जैसे मशीन से कार्य होता है धीरे धीरे ये टनल 50 से 60 के करीब में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बचाव दल को कार्य रोकना पड़ता है। और मजदूरों से कम्युनिकेट में मालूम चलता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत है और अंदर टनल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। और मजदूर बोलते हैं कि कृपया हमें बचाइए और हमें अगर आप बचाना चाहते हैं तो साथ में हवा और ऑक्सीजन बराबर भेजते रहिए। का विशेष ध्यान रखा जाए, अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा सबसे पहले हवा भेजी जाए। अब मजदूरों को निकालने के लिए एक बड़ी मशीन जो अमेरिका से आई है, उसके थ्रू एक बड़ी पाइप को ड्रिल करके इस पार से उस पार तक भेजा जाएगा, जिसके थ्रू अंदर से झुककर मजदूर इस साइड तक एक एक करते हुए बाहर निकलेंगे। राहत बचाव कार्य जारी है और ड्रिलिंग मशीन से अब ड्रिल करना चालू हो गया है। एनडीआरएफ और आर्मी की टीम लगी हुई है जो लगातार अपने कार्य किए जा रही है। दोस्तों, वर्ष 2015 में भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि ऑल वेदर चार धाम सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये सड़क यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ेगी। इस योजना की आधारशिला 27 सितंबर 2016 को देहरादून में नरेंद्र मोदी जी ने रखी। यह योजना लगभग 12,000 करोड़ की है। इसमें लगभग 889 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 647 किलोमीटर के सड़क निर्माण के लिए टेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। बचे हुए सड़क का भी टेंडर दिया जाना बाकी है। इसी में इस टनल का निर्माण हो रहा था, जो लगभग 4.5 किलोमीटर की लंबाई है और 14 मीटर की चौड़ाई है। इसमें आने और जाने दोनों तरफ से सड़क का निर्माण होने वाला था। केवल इस टनल के लिए 853.79 करोड़ खर्च किया जाना है। इस टनल के निर्माण हो जाने से 26 किलोमीटर के रास्ते में कमी आएगी, यानी 26 किलोमीटर जो घूम के जाना पड़ता था उस रास्ते को घूमना नहीं पड़ेगा और हम आसानी से चार धाम की यात्रा कर पाएंगे। यह रोड तहसील मुख्यालय बड़कोट, पुरोला और मोरी को जोड़ता है। यह घटना सिल्कपारा और डंडल गांव के बीच में हुआ है। ये मजदूर जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंपनी के मजदूर भी बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं और कंपनी भी अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। हमें पूरी आशा है कि जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकल आएंगे। आज के लिए बस